गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्रताप है और मैं आज आपके सामने माजा हाउस और प्रभा खतान फाउंडेशन के कारण आया हूँ। प्रभा खतान फाउंडेशन और माजा हाउस ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है लॉकडाउन लाइव। इस प्रोग्राम के तहत हम जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनको परफॉर्म करने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं और आज इसमें परफॉर्म करने के लिए मेरी बारी आई है और मैं आपके सामने आज अपनी कुछ गज़लें और नज़में और त्रिवेणियाँ पेश करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी अच्छी लगेंगी और मैं प्रभा खतान फाउंडेशन और माजा हाउस का थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। तो पहले गुलजार साहब की एक छोटी सी नज़म और उसके बाद फिर मैं अपनी शायरी पेश करूँगा। एक दफ़ा वो याद है तुमको, एक दफ़ा वो याद है तुमको, बिन बत्ती जब साइकिल का चालान हुआ था। एक दफ़ा वो याद है तुमको, बिन बत्ती जब साइकिल का चालान हुआ था। हमने कैसे भूखे प्यासे बेचारों सी एक्टिंग की थी। हवलदार ने उल्टा एक अठन्नी देकर भेज दिया था। एक चवन्नी मेरी थी, वो भिजवा दो। इसके बाद वो गीत चलता है और अब मैं आपके सामने अपनी शायरी पेश करने लगा हूँ। अब हमारा जो प्रोग्राम है उसका टाइटल है लॉकडाउन लाइव। तो लॉकडाउन के ऊपर भी मैंने एक नज़म लिखी है, गज़ल है और एक त्रिवेणी है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए त्रिवेणी पेश कर रहा हूँ। रंग मेरे पास इतने थे ही कब, रंग मेरे पास इतने थे ही कब, ख्यालात भी तो महदूद ही हैं। महदूद का मतलब लिमिटेड। रंग इतने मेरे पास थे ही कब, ख्यालात भी तो महदूद ही हैं। कितना मुश्किल है उफ दिन का कैनवस भरना। ये एक छोटी सी त्रिवेणी है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब इसके आगे एक गज़ल के ऊपर चलते हैं और गज़ल भी लॉकडाउन के ऊपर ही है। क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो, क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो, अब तो कुछ तुम्हारी कुछ हमारी बात हो। क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो, अब तो कुछ तुम्हारी कुछ हमारी बात हो। एक अरसा गुजर गया, एक अरसा गुजर गया होश संभाले हुए, एक अरसा गुजर गया होश संभाले हुए, अब कुछ रिंद की खुमारी की बात हो। क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो, अब तो कुछ तुम्हारी कुछ हमारी बात हो। कितने रंग बदलने पड़ते हैं जीने के लिए, कितने रंग बदलने पड़ते हैं जीने के लिए, कुछ तुम्हारे रूप कुछ हमारी अय्यारी की बात हो। क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो, अब तो कुछ तुम्हारी कुछ हमारी बात हो। खूबसूरत है नजारे, खूबसूरत है नजारे, मगर कब तक ठहरना होगा। खूबसूरत है नजारे मगर कब तक ठहरना होगा। सफर लंबा है तैयारी की बात हो। क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो, अब तो कुछ तुम्हारी कुछ हमारी बात हो। कुछ रिंद की खुमारी की बात हो। सफर बहुत लंबा है तैयारी की बात हो। क्यों हर वक्त ये महामारी की बात हो। तो ये एक गज़ल है, मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और इसके आगे मैं एक नज़म पढ़ने लगा हूँ, वो भी लॉकडाउन के ऊपर ही थी और उसकी कहानी दिलचस्प है, वो मैं आपको भी सुनाता हूँ। रोज़ सुबह जब उठता हूँ, रोज़ सुबह जब उठता हूँ, दिन भारी भारी लगता है। रोज़ सुबह जब उठता हूँ दिन भारी भारी लगता है। रोशनी होती है बाहर मगर तारीकी का सिलसिला जारी लगता है। रोज सुबह जब उठता हूं दिन भारी भारी लगता है। रोशनी होती है बाहर मगर तारीकी का सिलसिला जारी लगता है। बोझ सा हो जैसे बदन में कहीं सिलवट पड़ी हो जैसे। दिन का अंगार हथेली पे रखना पड़ता है। दिन का अंगार हथेली पे रखना पड़ता है। वक्त का जहर लम्हा लम्हा चखना पड़ता है। दिन अपना खुद ही संवारता हूं मैं, दिन अपना खुद ही संवारता हूं मैं। तरस भरी निगाहों में वक्त गुजारता हूं मैं। अपनाते तो हो तुम, अपनाते तो हो तुम मुझे, मगर कभी पूरा नहीं। अपनाते तो हो तुम मुझे मगर कभी पूरा नहीं। गर्चे कमी है जिस्मो ज़हन में कहीं, देखो दिल तो ये अधूरा नहीं। हिचकिचाते हुए झेंपते हुए आंख मिलाते हो,
हिचकिचाते हुए झेपते हुए आंख मिलाते हो, दरमिया रखकर फासला गले लगाते हो। हिचकिचाते हुए झेपते हुए आंख मिलाते हो, दरमिया रखकर फासला गले लगाते हो। एक यही बात तुम्हारी हर बार खलती है, एक यही बात तुम्हारी हर बार खलती है, दिल में फिर भी उम्मीद की एक लौ जलती है। एक यही बात तुम्हारी हर बार खलती है, दिल में फिर भी उम्मीद की एक लौ जलती है कि हाथ दे, कि हाथ दे हाथ बढ़ाए कोई, कि हाथ दे हाथ बढ़ाए कोई, प्यार से अपने पास बिठाए कोई। कि हाथ दे हाथ बढ़ाए कोई, प्यार से अपने पास बिठाए कोई, जैसा हूं वैसा ही अपनाए कोई। बस एक बेचारा कह के ना बुलाए कोई, बस एक बेचारा कह के ना बुलाए कोई। थैंक यू। तो जिनको मैंने ये नज़म भेजी थी, उनको लगा था कि शायद कोई कोविड से इफेक्ट हो गया है और बीमार हो गया है, और लोग उसके पास आते नहीं, और जब मिलते हैं तो गले भी लगाते, तो दरमिया फासला रख के मिलाते हैं, और आंख मिलाते तो भी छीनते हुए मिलाते हैं। तो शायद ये एक कॉन्टेक्स्ट था कि उनको लगा कि शायद नज़म जो है वो कोविड पेशेंट के ऊपर लिखी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। दूसरी एक और नज़म है, वो भी इसी मकसद से ही लिखी गई थी और कंपटीशन में मैंने यही शामिल की थी। ये भी एक एक्सप्रेशन के ऊपर है कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो सोचते क्या हैं, समझते क्या हैं, और जब वो बोलने पे आते हैं तो कहते क्या हैं, उसके बारे में है। एहसास की शाख पे जब कोई ख्याल मिलता है, एहसास की शाख पे जब कोई ख्याल मिलता है, तितली जैसा बैठता है, गुल की तरह खिलता है। एहसास की शाख पे जब कोई ख्याल मिलता है, तितली जैसा बैठता है, गुल की तरह खिलता है। मैं दबे पांव बढ़ता हूं, मैं दबे पांव बढ़ता हूं, कांपती उंगलियों से उसे पकड़ने को। मैं दबे पांव बढ़ता हूं, कांपती उंगलियों से उसे पकड़ने को। दो सुलगती हथेलियों में उसको जकड़ने को। छूते ही मगर मेरे वो ख्याल उड़ जाता है, छूते ही मेरे मगर ख्याल वो उड़ जाता है, उंगलियों पे बस अपना रंग छोड़ जाता है। छूते ही मेरे मगर वो ख्याल उड़ जाता है, उंगलियों पे बस अपना रंग छोड़ जाता है। मैं आता हूं तुमको वो रंग दिखाने को, मैं आता हूं तुमको वो रंग दिखाने को, छुआ था जिसे वो एहसास सुनाने को। मैं आता हूं तुमको वो रंग दिखाने को, छुआ था जिसे वो एहसास सुनाने को। रंग मगर वो उंगलियों से उतर जाता है और एहसास नहीं। जो सोचता हूं बता नहीं पाता, जो सोचता हूं वो बता नहीं पाता, तुम समझ नहीं पाते और मैं समझा नहीं पाता। तो ये एक बेबसी है जो शायद स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं वो महसूस करते हो कभी, कि वो सोचते तो हैं बहुत कुछ, पर जब कहने को आते हैं तो शायद उनसे वो पूरी बात अपनी ठीक तरह से कही नहीं जाती। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ, आशा की बात नहीं कर रहा क्योंकि किसी का भी कमेंट आया था कि आशा कौन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़में पसंद आ रही हैं कि हम जब कोई गज़ल लिखते हैं, कोई नज़म लिखते हैं, तो वो कैसे लिखी जाती है, उसका एहसास क्या होता है, उसके बारे में। द क्रिएशन ऑफ अ पोएम। आँख जो आज ज़रा सी भर गई है, आँख जो आज ज़रा सी भर गई है, कोई उम्मीद थी शायद अधूरी ही मर गई है। आँख जो आज ज़रा सी भर गई है, कोई उम्मीद थी शायद अधूरी ही मर गई है। दर्द की इस डली को लम्हा लम्हा चख लूं, दर्द की इस डली को लम्हा लम्हा चख लूं, जख्म जो उतरा है दिल में इसे जरा सहेज के रख लूं। दर्द की इस डली को लम्हा लम्हा चख लूं, जख्म जो उतरा है दिल में इसे जरा सहेज के रख लूं। खुशबू उस गम की कहीं खो ना जाए, खुशबू इस गम की कहीं खो ना जाए, टीस इस जख्म की कहीं सो ना जाए। खुशबू इस गम की कहीं खो ना जाए, टीस इस जख्म की कहीं सो ना जाए। दिल में इस जख्म की एक नई मजार मिलेगी, दिल में इस जख्म की एक नई मजार मिलेगी। दर्द जब ये बुझ जाएगा
तो एक और नज़्म खिलेगी, तो एक और नज़्म खिलेगी। मैं एक और नज़्म पेश करता हूँ आपके लिए। इसका उन्वान इंग्लिश में है एंड ऑफ द अफेयर, जो टाइटल मैंने ग्रेम ग्रीन की किताब से लिया है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम। तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि किसके बारे में है। एक रिश्ता जो ख़त्म हो रहा है उसके बारे में है। मैं रातों के टूटते सितारों पे ख्वाहिशों के नाम लिखना छोड़ दूं, मैं रातों के टूटते सितारों पे ख्वाहिशों के नाम लिखना छोड़ दूं, जो कभी पहुंचती थी तुम्हारे दिल तक उन राहों को भी अब मोड़ दूं। मैं रातों के टूटते सितारों पे ख्वाहिशों के नाम लिखना छोड़ दूं, जो पहुंचती थी कभी तुम्हारे दिल तक उन राहों को भी अब मोड़ दूं। तुम अपने दिल से दर्द का हर एहसास निकाल दो, तुम अपने दिल से दर्द का हर एहसास निकाल दो, और हर एक सुलगती याद को माजी की आग में डाल दो। तुम अपने दिल से दर्द का हर एहसास निकाल दो, और हर एक सुलगती याद को माजी की आग में डाल दो। कि एहसास की चढ़ती खिलती धूप पे, कि एहसास की चढ़ती खिलती धूप पे अब वक्त की सांझ हो गई है। एहसास की चढ़ती खिलती धूप पे अब वक्त की सांझ हो गई है। प्यार देते देते हमारे रिश्ते की कोख बांझ हो गई है। एहसास की चढ़ती खिलती धूप पे अब वक्त की सांझ हो गई है। प्यार देते देते हमारे रिश्ते की कोख बांझ हो गई है। सूख सूख कर इस रिश्ते का जिस्म कम हो गया है। सूख सूख कर इस रिश्ते का जिस्म कम हो गया है। आओ बुझा दें हर एहसास कि रिश्ता ये भी खत्म हो गया है। आओ बुझा दें हर एहसास कि रिश्ता ये भी खत्म हो गया है। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपकी अप्रिसिएशन के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये आधा घंटा वेस्ट नहीं हुआ, आपने एंजॉय किया होगा। और जाने से पहले मैं और साहिल पार्थ एक बार फिर से महाजा हाउस का और प्रभा खतान फाउंडेशन का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने लॉकडाउन लव का इनिशिएटिव लिया है और हम जैसे आर्टिस्ट को मौका दिया है अपने पोइट्री का, अपने गीतों को शेयर करने का। बहुत बहुत शुक्रिया।